जय गुरु जी, शुक्राना गुरु जी, अनंतम अनंतम बार शुक्राना मेरे गुरु जी। जय गुरु जी। संगत जी, संगत जी, इस चैनल पर गुरु जी के सत्संग शेयर किए जा रहे हैं। अगर आप भी अपना शुक्राना सत्संग शेयर करना चाहते हैं तो दिए गए व्हाट्सएप नंबर पर भेज सकते हैं। अब हम सत्संग सुनते हैं जो कि संगत जी ने हमें व्हाट्सएप पर रिकॉर्ड करके भेजा था। गुरु जी, शुक्राना गुरु जी के चरणों में कोटि कोटि बार प्रणाम। परमपिता परमेश्वर भोलेनाथ आपके चरणों में कोटि कोटि बार प्रणाम। और गुरु जी की प्यारी संगत जी, आपको जय गुरु जी। और सत्संग शेयर करने वाले अंकल आंटी, आपको जय गुरु जी। बोले बाबा, आज गुरु जी महाराज, आज सोमवार है और 15 दिसंबर का दिन है। तो गुरु जी की बेटी गुड़गांव सेक्टर 92 से सत्संग शेयर कर रही हूँ। आज सोमवार है, भोले बाबा का दिन है। तो बम बम भोले, हर हर महादेव। और मैं सत्संग आगे करने से पहले मैं अपने गुरु जी का मंत्र जाप कर लेती हूँ। ओम नमः शिवाय, शिव जी सदा सहाय। ओम नमः शिवाय, गुरु जी सदा सहाय। ओम नमः शिवाय, शिव जी सदा सहाय। ओम नमः शिवाय, गुरु जी सदा सहाय। गुरु पिताजी, मैं काम करते हुए आपका सत्संग शेयर करती हूँ। आप काम भी कराओ और अब अपने सत्संग जो बुलवाना है आप बुलवा लो भोलेनाथ। तो हमारे भूल चूक के लिए आप मुझे क्षमा कर देना, अपनी बेटी को। और गुरु जी की प्यारी संगत जी, आप भी मुझे क्षमा कर देना। संगत जी, शनिवार के दिन से गुरु जी का नाती का तबीयत फिर से वैसे ही हो गया। वो मेरे ऊपर बहुत हाइपर होता है और जैसे मुझे साफ दिखाई पड़ गया संगत जी कि उस पर गलत चीज़ें होती है। क्योंकि बच्चा बिल्कुल ठीक था संगत जी, और फिर से बच्चा वही काम करने लगा जो जिसकी मैं समझ गई। सैटरडे का दिन था संगत जी, तो मैं समझ गई। तो बाबा, आप भोलेनाथ हो, माँ पार्वती हो, काली माँ हो, आपसे बड़ा इस संसार में कुछ नहीं है प्रभु। जो गलत करता है उसे आप उसके पास लौटा दो, ताकि उसे भी पता चले कि जो दुख मैं सह रही हूँ वो सहेगी तो क्या हाल होगा। मेरा क्या हाल कर दिया वो भोले बाबा, गुरु जी महाराज। तो मैं ये नहीं बोल रही हूँ बाबा, लेकिन कभी किसी बच्चे के ऊपर इस तरह से ना करे कि बच्चे की माँ के प्रति घृणा पैदा कर दे। संगत जी, ये सब कौन कर रहा है? ये मेरे 3 लोग हैं, मेरे ससुराल वाले हैं संगत जी। मेरी सासू माँ का शुरू से मिशन था और मेरे पति को तो वशीकरण कर रखा है, अभी तक उनको नहीं छोड़ा है। लेकिन गुरुजी ने कहा है, बेटा अब ये बंधन तोड़ने वाला हूँ, तोड़ चुका हूँ, अब तेरा सब चीज़ वापस हो जाएगा। तो गुरु पिता, आपका लख लख बार शुक्राना, अनंतम शुक्राना। तेरा ये सत्संग सुन ले। तेरा धन पे कब्जा करने के लिए तेरे पति को मारने की साजिश चल रही है। तो बाबा, बचाने वाले तो आप हो, आपसे बड़ा इस संसार में कौन है। आप रक्षा करना अपने बेटी, नाती, दामाद सबका। गुरु पिताजी, कल रात भी आपका नाती बिल्कुल पूरी रात नहीं सोया और बोला मेरा पेपर है। पिताजी, आप उसके पेपर अच्छी तरह से दिलवाना। और वो सोया नहीं बिल्कुल पिताजी। उसकी दिनचर्या ठीक कर दीजिए पिताजी। बड़े छोटे का इज्जत करे, सम्मान करे और मन से पढ़ाई करे। पापा, आपसे अरदास है कि देखो पापा, कोर्ट भी गए पर पैसे आपकी बच्ची का नहीं मिला। अब आप ही पैसे निकलवाओ पापा और अकाउंट में डलवाओ। क्योंकि आप हर वक्त बोलते हो मैं बैठा हूँ तो क्यों चिंता करती है। तो क्या करूँ, आप मेरे पिता हो, आपकी बच्ची चिंता ना करे तो किस पे करे। आप पे ना गुस्सा हो किस पे करे। आपके होते हुए हम इतने दुख उठा रहे हैं पिताजी।
आप ये भी बोलते हो कि तू नाराज़ है कि इतने दुख क्यों हो रहा है, तो पिछला जन्म का कर्मा को कटवा रहा हूँ। पापा जी, पिछला जन्म का कर्मा तो नहीं जानते पापा जी, लेकिन इस जन्म में कभी किसी का नहीं बिगाड़े पापा। लेकिन पापा, आपने बोला है कि अब तेरा सारा कष्ट दिसंबर की लास्ट साल के अंत तक हो गया। अब तेरा नया साल तेरे खुशी का दिन लेके आएगा, तेरे सुखों का दिन लेके आएगा बेटी, तो चिंता मत कर। तो शुक्राना, शुक्राना, अनंतम शुक्राना, हर पल शुक्राना, हर सांस के लिए शुक्राना, जो आप हमें सुबह उठाते हैं इसके लिए शुक्राना, जो आप हमें खाना खिलाते हैं इस बात के लिए शुक्राना, हर सुबह दिखाने का शुक्राना। समझ गुरु पिताजी, और अपनी नाती के सर पे सदा कृपा का हाथ रखना, सदा कृपा का हाथ रखना, सदा कृपा का हाथ रखना। गुरुजी, आपने कल कहा था कि ऐसा, तो पिताजी आप सब कुछ ध्यान रखिए। और पिताजी आपके चरणों में एक अरदास है कि आज स्कूल से फ़ोन आया पिताजी, कब तक हम स्कूल वाले को टालेंगे पिताजी, आप अपनी बेटी का पैसे खुद निकालो पिताजी, आप नानू हो, अपनी नाती का फीस आप खुद जमा कीजिए, मेरी कोई औकात नहीं है, आपका परिवार है, आपका नाती पोते हैं, आप देखो, हम क्यों देखें, आप अपनी चिंता करो, आप जानो, आपका काम जाने। आज आप मैम का फ़ोन आया गुरुपिता कि हेड ऑफिस से प्रेस कर रही हूँ, तो हेड ऑफिस से फ़ोन आ गया सेंट्रल गवर्नमेंट का, तो मुझे कॉल कर रही थी संगत जी। तो पिताजी आपसे अरदास है कि आप देख लो इस सारे मामले को, मेरे बस में कुछ नहीं है। आपके होते हुए आपका बच्चा परेशान हो तो फिर पापा पापा करते मुँह थकता है पिताजी। अब बताओ कि इतनी तकलीफ़ें कब तक उठाएंगे पिताजी, आप ये बताओ। आप कहते हो सब कुछ हो गया, सब कुछ अच्छा है, तेरे लिए सब कुछ कर दिया पिताजी, ये जानती हूँ पिताजी, आपकी बातें ब्रह्मा का लकीर है, आप सब कुछ ठीक कर दोगे, मुझे पता है, पर ये दौर नहीं सही जा रही है पिताजी, अभी आप संभाल लो, मेरे बस में नहीं रहा। और अपने नाती के स्कूल में फ़ीस खुद जमा कीजिए, और सारे जो परेशानियाँ हैं मेरी आप देख लो, क्योंकि आप मेरे बाप के होते हुए आपकी बच्ची परेशान है। तो पापा पापा ये कैसे हो सकता है, आपसे ये भी अरदास है संगत जी, गुरु जी से ये भी अरदास कीजिएगा कि आपकी बेटी के सर पे छत नहीं है, एक छत सासू माँ ने छीन रखा है, कब्जे कर रखा है, आपकी बेटी का अभी रहने का छत नहीं है। और पिताजी आपसे हाथ जोड़ के अरदास है कि जिसके पास भी सर पे छत ना हो उसे आप छत दो, जिसके पास रोज़गार ना हो उसको रोटी दो पापा, हर संगत को दो, जो भी इस दुनिया में तकलीफ़ में है सबके लिए मैं अरदास कर रही हूँ। और गुरु पिताजी, आपकी बेटी के सर पे छत नहीं है, अब आपका नाती, आप जान रहे हो, आपने कहा है, मुझे पता है कि आपने कहा सारी लीला ये आपकी रची हुई है, बच्चे के माध्यम से आप सब चीज़ करवा रहे हो कि जो लोग तुम्हारे लिए नेगेटिव होता है उससे मैं तुम्हें दूर कर दूँगा। ठीक है पापा, बात तो सही है पापा, हम सारे ज़िंदगी कब तक सबका सिचुएशन संभालते रहेंगे पापा। आपने कहा है कि एक इंसान हर किसी को खुश नहीं रख सकता, ये बात सच है पापा, कि सबको खुश रखने के चक्कर में इंसान खुद ही दुखी रह जाता है। काश पापा आप पहले ही आते मेरे जीवन में, आप पहले थे पर हम नहीं समझ पाए पापा, इसके लिए शुक्राना, हर पल आप मुझे संभालते थे, हम नादान बच्चे थे आपके, इसके लिए क्षमा कीजिए। संगत जी आप सब अरदास करें कि गुरुजी का नाती का स्कूल में फ़ीस नहीं पड़ा है, फ़ीस देना दिसंबर के लास्ट वीक तक बहुत ज़रूरी है। गुरु पिताजी आप ही दीजिए,
आप सब अरदास करें कि बच्चा अच्छा से अच्छा करे, अच्छा से अच्छा मार्क्स से पास हो, उसकी अच्छी पढ़ाई में गुरुजी का नाती अच्छा है, उसकी हेल्थ, उसके सारे कष्ट को हर लीजिए प्रभु। जो इसके ऊपर गलत करता है आप उसी के पास भेज दीजिए। जो लालच दौलत के लिए इसके साथ गलत कर रहा है तो उसके पास भेज दीजिए, ताकि उसे पता चले कि दुख क्या होता है, दर्द क्या होता है। पिताजी, ऐसे लोग नहीं समझते, आप उसके पास भेजोगे उसको भी एहसास होगा कि दुख और दर्द क्या होता है। जो दुख मुझे दिया गया है, आपने कहा है कि ये दुख तेरे हिस्से का नहीं था जो तू सह रही है। तुझे जो जिसने दुख दिया है उसे मैं बख्शूँगा नहीं। ये सत्य है संगत जी। मेरा जो भी कोई दिल दुखाता है, मैं किसी की वजह से रो जाती हूँ। कुछ न कुछ दिन में हमें खबर मिल ही जाती है कि गुरु पिताजी ने उसे जवाब दे दिया, तो इसके लिए शुक्राना। इसीलिए गुरु पिताजी कहते हैं कोई भी कुछ बोले तुझे तो चुप रह और मेरे से बात कर ले। इसके लिए शुक्राना शुक्राना। और गुरु पिताजी, आजकल मैं आपका पूजा नहीं कर पा रही हूँ, इसके लिए मुझे क्षमा कर देना, क्योंकि ये सेवा आपने ही दे रखी है, बच्चों की सेवा, तो ये सेवा कर रही हूँ। इसमें भी आपका कोई रहस्य होगा प्रभु, सेवा करवाने का ये भी रहस्य आपका होगा संगत जी। गुरु पिता ने ये जॉबलेस किए संगत जी, तो उनका भी कोई ना कोई गुरु जी का राज्य होगा, तो भगवान का किस रूप में कहाँ चले जाते हैं ये पता हमें भी नहीं पड़ता संगत जी। तो आप लोग गुरु जी से अरदास करें। पहला तो बच्चे का स्कूल में फ़ीस पेंडिंग है और फीस देना बहुत ज़रूरी है। गुरु पिताजी, स्कूल में फ़ीस भरिए और रहने का इंतज़ाम कीजिए। पिताजी, आपने कहा है कि मेरी बेटी के लिए मैंने घर ले लिया है। मेरी बेटी, तुझे कुछ दिन में पता चल जाएगा। नीम करोली बाबा ने भी वो कहा संजय जी कि मैं अपनी बच्ची के लिए घर ले लिया है। बेटा, तुझे कुछ दिन में पता चल जाएगा कि मैं तेरे लिए घर ले लिया है, तुझे नवा घर ब्लेस किया है। और गुरु पिताजी भी बोले हैं कि नया साल में तुझे नया घर में प्रवेश करना है और सत्संग में मैं तेरे साथ चलूँगा तेरे गृह प्रवेश करवाने के लिए। तो शुक्राना बाबा, अनंतम शुक्राना, हर पल शुक्राना। लेकिन हम इंसान हैं पापा, हम धैर्य खो रहे हैं, परेशान हैं, और सबसे ज़्यादा आप अपनी नाती को संभाल लो पापा। और उसकी फ़ीस पेंडिंग है, फ़ीस दो दीजिए बाबा जी, और घर का इंतज़ाम कीजिए बाबा जी। हम कहाँ जाए रहने के लिए, क्योंकि एक जगह अब सारे परिवार नहीं रह सकते, किसी में किसी से बनता नहीं है, और ये सारा लीला रचने वाले गुरु जी ही हैं। मैं समझ चुकी हूँ कि अलग रखना है, क्योंकि गुरु पिता को भी पता है कि कोई एक जगह रह के खुश नहीं रह सकता, तो सबको अलग अलग रहने में अच्छा है। बच्चे के लिए भी भलाई है, क्योंकि बच्चे का भी दिल दुखता है। तो शुक्राना बाबा, अनंतम शुक्राना। और सारी परेशानियों को हर लीजिए पिताजी, ये दुख से निकालिए, ये तकलीफ़ों से निकालिए मुझे। आपकी बच्ची बहुत परेशान है, तो इसके लिए शुक्राना शुक्राना, हर पल का शुक्राना, हर सांस का शुक्राना। हाथ जोड़ के, कान पकड़ के आपसे अरदास है दाता, सारे दुख दूर कीजिए और दुख दूर कीजिए। और अब सत्संग विराम करने जा रही हूँ संगत जी। बहुत मुश्किल से मैं सत्संग शेयर कर पाई। आज सोमवार के दिन का सत्संग करोड़ों में एक होता है, तो बहुत मुश्किल से मैं सत्संग शेयर कर पाई संगत जी। गुरु पिता ने बहुत मुश्किल से मुझे सत्संग शेयर करवा दिए, इसके लिए शुक्राना पिताजी, ये सत्संग सेवा करवाने के लिए शुक्राना। और मैं अब सत्संग विराम करती हूँ गुरु जी के महामंत्र से। ओम नमः शिवाय, शिव जी सदा सहाय। ओम नमः शिवाय, गुरु जी सदा सहाय। ओम नमः शिवाय, शिव जी सदा सहाय। ओम नमः शिवाय, गुरु जी सदा सहाय। हर हर महादेव, बम बम भोले, बम भोले। जय माँ पार्वती, गणपति बप्पा मोरया, और जय माँ काली, जय माँ दुर्गा, जय माँ कामाख्या देवी। भूल चूक जो भी हो माता, अपनी बेटी को क्षमा कर देना, और अपनी बेटी के सिर पे सदा कृपा का हाथ रखना।
सदा कृपा का हाथ रखना। और सॉरी संगत जी, अब मैं सत्संग विराम करती हूँ। ओम नमः शिवाय, शिव जी सदा सहाय। ओम नमः शिवाय, गुरु जी सदा सहाय। ओम नमः शिवाय, शिव जी सदा सहाय। ओम नमः शिवाय, गुरु जी सदा सहाय। हर हर महादेव, बम बम भोले, बम भोले। गुरु जी की प्यारी संगत जी, आप मुझे क्षमा कर देना अगर सत्संग में मुझे बोलने में कुछ भूल चूक हो गई हो तो। और सत्संग शेयर करने वाले अंकल जी, आंटी जी, आप भी मुझे क्षमा कर देना अगर सत्संग में कुछ भूल चूक हो गई हो तो। और मेरा सत्संग शेयर कर दीजिएगा सोमवार का। और परमपिता परमेश्वर भोलेनाथ, आप अपनी बेटी के बच्चों को क्षमा कीजिएगा। और जय गुरु जी। शुक्राना गुरु जी, शुक्राना, अनंतम शुक्राना, हर पल शुक्राना, हर सांस पे शुक्राना, अंग संग रहने का शुक्राना, शुक्राना शुक्राना दाता। जय गुरु जी, जय गुरु जी। हर हर महादेव, बम बम भोले, बम भोले। सतनाम श्री वाहिगुरु वाहिगुरु। जय गुरु जी, शुक्राना गुरु जी, सारी संगत को जय गुरु जी। आंटी जी आपको भी जय गुरु जी। आप बहुत अच्छी आंटी हैं। मैंने जितनी बार भी सत्संग शेयर किया है आंटी जी, आपने मेरा सत्संग बड़े प्यार से, और आपकी आवाज़, इतना भोलापन है आपकी आवाज़ में आंटी जी। मुझे आप बहुत अच्छी लगती हैं। मैंने अभी देखा भी नहीं आपको, लेकिन आवाज़ से पता लगता है कि आप बहुत ही दिल की अच्छी होंगी और बहुत अच्छे तरीके से मेरा सत्संग शेयर करती हैं सारी संगत का भी। मैं सत्संग शुरू करने से पहले गुरु जी का महामंत्र जाप बोलना चाहूँगी। ओम नमः शिवाय, शिव जी सदा सहाय। ओम नमः शिवाय, गुरु जी सदा सहाय। जय गुरु जी। गुरु जी के मैसेज आ रहे हैं कि बेटी शुक्राना सत्संग कर, शुक्राना सत्संग कर। और मैं गुरु जी की बड़ी आलसी बेटी हूँ। अभी की जो कुछ भी होता है मेरे साथ सत्संग होता है, मैं उसी वक्त गुरु जी के स्वरूप के आगे आके बैठ के मैं सारा सत्संग शेयर कर देती हूँ। गुरु महाराज जी को सुना देती हूँ कि गुरु जी आज आपने ये कृपा किया, ये कृपा की। मैं गुरु जी के सामने तो उसी वक्त मैं शुक्राना कर देती हूँ। लेकिन महाराज जी का फिर भी मैसेज आता है कि शुक्राना सत्संग पुत्र शुक्राना। मैं इतने लाड से कहती हूँ गुरु जी कर तो दिया है मैंने। अब गुरु जी का ये मतलब होता है कि शुक्राना किसी न किसी संगत को ज़रूरत होती है, उसके साथ मैच करता है, उसको उसकी जानकारी मिल जाती है। तो महाराज जी कल मेरे ऊपर बहुत भारी कोई कष्ट था। सारा दिन मेरी दाईं आँख फड़कती रही। गुरु महाराज जी जब भी मेरी दाईं आँख फड़की है कुछ ना कोई कष्ट ज़रूर आता है। तो गुरु जी कोई संकेत दे रहे थे। सॉरी संगत जी। तो कल एक सत्संग था, मैं बाला सिटी से बोल रही हूँ। कल एक सत्संग में मैं महाराज जी ने बुलाया। पहले तो मेरा दिल नहीं था, फिर सोचती रही, फिर मैं हिम्मत करी तो चली गई कि महाराज जी का हुक्म होगा। तो मेरे हस्बैंड मुझे छोड़ के आए। फिर आते वक्त मेरे हस्बैंड कहते आ जाएगी। मैं क्या हाँ महाराज जी कोई ना कोई साथ तो ज़रूर बनाएंगे। काफ़ी दूर था, 2 किलोमीटर, 2-3 किलोमीटर था। तो मैं क्या महाराज जी साथ हैं, मैं आ जाऊँगी अपने आप। महाराज जी मेरे को छोड़ने वाले हैं तो कोई ना कोई संगत का साथ बना ही देते हैं। तो मैं बेफिक्र होकर चली गई। फिर आती दफ़ा मैंने बाहर निकली सड़क के ऊपर, तो 1-2 ऑटो गए, 100-100 रुपया मांग रहे थे ऐसे। तो एक महाराज जी को मैंने मन ही मन मतलब सोच रही थी कि गुरु जी 10 रुपये सवारी वाला ऑटो आए। तो एक भोला सा अंकल आए, एक भोले से अंकल आए। वो गुरु रूप जैसे होते हैं ना, भोला भाला सा। तो ये सब कृपा महाराज जी की होती है। तो उसने 30 रुपये मांगे। मैं कहा चल फटाफट चल। काफ़ी दूर था, 30 रुपये के हिसाब से मतलब कम थे बहुत, मतलब जहाँ 100-100 रुपये मांग रहे थे वहाँ। मैं कहा तू फटाफट चल। ये सब कृपा गुरु जी की थी। और रास्ते में फिर मुझे जैसे स्पीड ब्रेकर आता है ना, काफ़ी एकदम से झटका लगा मेरी रीढ़ की हड्डी में ना, बहुत दर्द हुआ। तो उस वक्त गरम गरम में जैसे पता नहीं ना लगता कोई भी चोट लगी हो। तो रात को मेरे को ना हल्का हल्का सा रीढ़ की हड्डी के आसपास में थोड़ा सा दर्द महसूस हुआ। मैं तो बहुत डर गई। मैं क्या महाराज जी का आज संकेत आ रहे थे और मेरी आँख, दाईं आँख भी फटक रही थी। संगत जी कोई बहुत बड़ा कष्ट था जो महाराज जी ने मेरे कांटे की तरह छोटा सा मेरे को करके
दिया वो। तो फिर मैंने गुरुजी का जोत में से घी लिया, चंदन टीका उतार के रखती हूँ महाराज जी के माथे से, मस्तक से मैं इकट्ठा करके रखती हूँ। उसमें से मैंने चंदन टीका लिया और अपनी उसी रीढ़ की हड्डी में मैंने लगाया। तो मेरा दर्द बिल्कुल अब लो हल्का सा बिल्कुल है, मामूली सा। तो ठीक है, कल को ज़रूर कोई ना कोई एक्सीडेंट दिखा था या कोई भारी संकट था। मेरी दाईं आँख जब जब भी फड़की है ना, तो हमेशा संकट होता है। तो महाराज जी ने कहा, मैं घर आके मैसेज भी अभी भी मैसेज आ रहा है जो मैं सत्संग कर रही हूँ, तो गुरु जी ने कहा था कि बहुत बड़ा संकट था तेरे ऊपर, बेटे मैंने अपने ऊपर ले लिया है। इसके लिए गुरु महाराज जी आपका अनंतम 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 शुक्राना गुरु महाराज जी। ये सब मेरे रिश्तेदार, खून के रिश्ते जो मेरे पीछे पड़े हुए हैं, क्यों उसके काम कर बच्चे अच्छे घरों में चले गए हैं, क्यों बच्चे विदेश में चले गए हैं, ये सब देख के उनको बर्दाश्त नहीं हो रहा। क्योंकि वो काफ़ी अमीर होने के बाद भी मतलब अपने सुख से सुखी नहीं है। मेरे छोटे से सुख से भी उनको परेशानी है। क्योंकि हर इंसान अपने सुख से कभी नहीं देखता कि हम कितने सुखी हैं, वो दूसरों के सुख से दुखी होता है। तो गुरु महाराज जी ने मतलब मैसेज तो कई दिनों से आ रहे हैं, पुत्र तेरे ऊपर ब्लैक मैजिक ये मावस पे होने वाला है, उससे तैयारियां चल रही हैं बहुत बड़ी। तो गुरु महाराज जी जहाँ भी ये तैयारियां चल रही हैं, मुझे नहीं पता ससुराल में है चाहे वो मायके में है चाहे मेरे पड़ोसी हैं, क्योंकि पड़ोस के भी कुछ लोग ऐसे ही हैं, आप सामने घर के रहते हैं, उनके हरकतें मैं हर टाइम देखती रहती हूँ। जब भी मैं बाहर निकलती हूँ घर के आगे से, वो जब भी मैं धोने धाने के लिए गेट के आगे से अपने निकलती हूँ, वो औरत एकदम से निकल के जाती है और दूर कुछ घेर के आती है, जैसे किसी तांत्रिक ने या पंडित ने बताया हो भी इसको देख के भी आगे से भी निकल जाओ तभी ये चीज़ असर करेगी, हो सकता है, मेरा ये विचार है। तो गुरु महाराज जी ये सामने जो औरत आई है, गुरु महाराज जी इनको भी देखना, मुझे लगता है ये पंडितों के पास जाती हैं। तो गुरु जी जो भी है, मायका ससुराल आस पड़ोस मुझे नहीं पता, तो आप इनके इरादे उलट कर देना गुरु जी, इनकी चालें उल्टी इन्हीं पे डाल देना गुरु महाराज जी। क्योंकि मैं बहुत ज़्यादा संगत जी बहुत ज़्यादा परेशान हो चुकी हूँ इन काली क्रियाओं से। अपने खून के रिश्ते भी आज इतने खराब हो चुके हैं, कोई कहने की हद नहीं है। जैसे मतलब बहनें भाइयों के रिश्ते खराब कर रही हैं, भाभीियों के रिश्ते खराब कर रही हैं, इनको जरा भी शर्म नहीं है। तो शादी करने की भी जल्दी होती है भाइयों की, फिर जो पराई आती है वो हंसती खेलती है, वो भी इनको बर्दाश्त नहीं होता, क्यों भाई इनके साथ हंस बोल रहा है, क्यों माँ का बेटा पराई स्त्री के अपनी पत्नी के साथ, क्यों अगर तुम्हें इतनी परेशानी होती है क्यों बेटों की शादी करती हो, क्यों करती हो बेटों की शादी, उस टाइम तो बड़ी गड़बियां मारती हो तुम। ये शायद गुरु महाराज जी किसी संगत के लिए मेरे को बुलवा रहे हैं, गड़बियां मारती हैं क्या शगन करती हैं, हैं मत किया करो ना शादी, अपने पास ही अपने बेटों को बैठा के रखा करो, उन्हीं के साथ सोया करो, उन्हीं के साथ सारा दिन बिताया करो, घूमा फिरा करो, क्यों शादी करती हो। इन गुरु महाराज जी लोग बेटा 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 करते हैं, तो बेटों का जब बहुएं आ जाती हैं तो इन सासों को बहुत तकलीफ होती है। तो मैं तो कहती हूँ बेटे होने नहीं चाहिए। गुरु महाराज जी आपने बहुत अच्छा किया है कि मुझे बेटा नहीं दिया, मैं अपनी बेटियों से बहुत खुश हूँ। बेटियां दूर रह के भी मतलब कि अब पूछती हैं, बेटियां होनी बहुत अच्छी हैं, बेटों से बहुत अच्छी होती हैं गुरु जी, बेटियां बेटों से बहुत बेटर हैं। दूर होके भी अपने माँ बाप का इतना ध्यान रखती हैं, हर बात का ध्यान रखती हैं। शुक्राना गुरु जी आपने मुझे बेटियां दी, अनंतम अनंतम शुक्राना। मुझे गर्व है अपनी बेटियों पे गुरु महाराज जी, मुझे गर्व है अपनी बेटियों पे, जो आपने मेरे कोई अच्छे कर्म थे गुरु जी, तो मेरे पिछले जन्म के कोई अच्छे कर्म थे, बेटियों के रूप में आपने मुझे मतलब ये दिया है अच्छा कर्म। दूर रह के मेरा इतना ध्यान रखती हैं, कपड़ा लत्ता जूती हर चीज़ मुझे उन्होंने रजा दी है गुरु जी। जब से ये मतलब अपने होश संभाला है, जॉब कर रही हैं जब से, तो मैं किसी चीज़ की मुझे किसी चीज़ की कमी नहीं आने दी मेरी बेटियों ने। नहीं तो मैंने कभी कपड़ा अच्छा नहीं डाला, कभी जुत्ती अच्छी नहीं डाली डाली थी गुरु जी। और आज मैं 12-12 15-15 जोड़े मेरे पास जुतियों के हैं, अच्छे से अच्छा कपड़ा मेरे को गिफ्ट में भेजती हैं गुरु जी। मुझे पता भी नहीं होता, हस्बैंड से मुझे कोई उम्मीद नहीं है, तो बेटियां सरप्राइज के रूम में वो वहाँ विदेशों में बैठी हुई मेरे यहाँ इंडिया में क्यों गिफ्ट भेज देती हैं मुझे,
अनंतम शुक्राना, 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 शुक्राना गुरुजी, मेरी जैसी बेटियाँ सबको देना गुरुजी। आज बेटियों को हम कोख में मार रहे हैं और जो गलतियाँ मैंने की हैं गुरुजी, अबॉर्शन के रूम में मेरे इतनी सज़ा मैंने उसकी भुगती है गुरुजी। कभी अबॉर्शन नहीं संगत जी, कभी अबॉर्शन नहीं करवाने चाहिए, ये हमारा एक बुरा कर्म बन जाता है। मैंने 1 बार नहीं 5 बार अबॉर्शन करवाया और उसकी सज़ा मैंने बहुत भुगती है। माता रानी माँ वैष्णो मेरे से इतनी नाराज़ हो गई थी संगत जी, कि माँ वैष्णो मतलब जब भी नवरात्रे आते थे तो मतलब मैं रेंट पे रहती हूँ, तो मकान मालक मुझे नवरात्रों के अंदर ही निकाल देते थे, निकल यहाँ से। मैं उनको कहती थी कि मैंने खेतरी बीजी हुई है, तो थोड़े दिन तो ठहर जाओ, कहते खेत बीज या खेतरियाँ बीज, निकल यहाँ से। हैं, इतने मैंने कष्ट पाए हैं नवरात्रों के दिनों में संगत जी, महारानी ने मुझे बहुत सज़ा दी, जो कन्या की मैंने हत्या की है। उस वक़्त जवानी का टाइम था, नई-नई शादी थी, साल के साल चल ये होता था बेटा आ जाए, क्योंकि मेरे बेटा नहीं है, 2 बेटियाँ हैं। तो अब मैंने कितनी बेटियाँ रखनी थी, तो इंसान सोचता है चलो इस बार नहीं अगली बार आ जाएगी, इस बार नहीं अगली बार आ गया, ऐसे कर के 3-3 4-4 महीने के अबॉर्शन करवाती रही। तो मतलब कमर भी आज मेरी टूटी पड़ी है बस, 7 बेटियाँ ऐसे पैदा हो गई मेरी। तो 2 हैं गुरु महाराज की कृपा से, वो बहुत अच्छी हैं, सुंदर अच्छी नैनक्स अच्छे मतलब पर्सनैलिटी वाली हैं। तो जो गँवाई हैं, आज उस चीज़ का दुःख मुझे आज होता है गुरुजी। मैं उसके लिए बहुत दुखी होती हूँ कि मैंने जानबूझकर भी ये गलतियाँ की हैं, जाने-अनजाने में तो हुई हैं, जानबूझकर की गलतियाँ की हैं, हर साल अपनी बेटी को मारा है। गुरुजी आज मैं बहुत दुखी होती हूँ, कितनी सुंदर सुशील होती। तो इसके लिए मुझे गुरुजी माफ़ी देना, माँ वैष्णो मुझे माफ़ी देना, सभी देवी-देवता मुझे माफ़ी देना इसके लिए। ये गुरु महाराज जी मेरे छोटे-छोटे कर्म करके काट रहे हैं। कमर का बहुत ज़्यादा दर्द रहता है, किडनियों में मेरे दर्द रहता है। तो मतलब हर नवरात्रे मुझे ना 102-3 बुखार हो जाता था। कभी भी माता रानी ने मेरे को मेरे नवरात्रे ठीक नहीं निकलने दिए। तो संगत जी मैंने एक और गलती की, तो मैंने ना जब भी मैं जौ बीजती थी, तो जौ में ना उल्ली लग जाती थी। मतलब देखो इतनी बड़ी मुझे सज़ा मिली, सारे घर में बदबू फैल जाती थी। जौ क्या बिल्कुल भी निकलते नहीं थी, उसकी जगह उल्ली लग जाती थी सारी जौ में। तो माता रानी मुझे माफ़ करना, और उसके बाद मैंने ना जो सारी मतलब गुस्से में आके ना जौ बीजने ही बंद कर दिए। भई उल्ली लग जाती है, मेरे को नहीं आते बीजने। तो पहले घर वाले मेरी सासू माँ बीजती थी, वो उनकी डेथ के बाद फिर मैंने भी ये मतलब बीजना शुरू किया, भी चलो अब अलग हो गए हैं। ये जो सासू माँ सारे दिन त्योहार करते हैं, मैंने सारे बड़ी श्रद्धापूर्ण वो दिन त्योहार निभाए हैं। तो फिर मैंने बंद कर दिया सारा कुछ, तो बड़े कष्ट भोगे। उसके बाद फिर देखा कि हमारे गुरुजी हैं, तो हमारे गुरुजी ने बताया कि बेटे तेरे को माता रानी की भूलना है, तो जाके वैष्णो देवी अपनी भूल चूक माफ़ करवा के आ। तो फिर मैं गुरुजी वैष्णो देवी गुरुओं के साथ यात्रा पे हम गए। तो गुरुजी ने बड़े गुस्से में बोला कि मैं तेरा कुछ नहीं कर सकता, तेरी माता रानी वैष्णो करेगी। हाय मैं डर गई एकदम, मैं कहा हाँ गुरुजी मैं ज़रूर जाऊँगी, मैं ज़रूर जाऊँगी। फिर मैं गुरुओं के साथ यात्रा में पहली बार गई, माता रानी से भूलें अपनी बख्शवाई, फिर दूसरी बार अगले साल फिर माता रानी बुलाया, ऐसे 3 बार लगातार माता रानी ने मेरे को बुलाया और माता रानी मेरी भूलें बख्शी। माता रानी ने मुझे माफ़ कर दिया संगत जी। उसके बाद फिर मैंने आके माफ़ी माँगी, मैं खेतरी दोबारा बीजूँगी माता रानी, मैं तेरी चौकी फिर दोबारा लगाऊँगी। तो मैंने आके फिर जौ बीजे, बड़े अच्छे जौ होते हैं मेरे, ऐन भरपूर माता रानी अब खुश है, और जौ अच्छी तरह मेरे फले-फूलते हैं, हरियाली में आते हैं, काफ़ी बड़ी मेरी खुले दर्शन देती है माँ रानी। मुझे माता रानी ने माफ़ किया, मैं खूब डांस किया मैंने, माता रानी मेरे घर में दोबारा आई, मेरी भूलें बख्शाई मैंने। तो मैं बहुत खुश हूँ और माता रानी ने मुझे माफ़ कर दिया है। तो उन गुरुओं की जय हो, जिन्होंने मुझे यात्रा कराई, ना मायके सुख देखा, ना ससुराल ने सुख दिखाया। जब भी हमने यात्रा की, अपने गुरुओं के साथ की। स्वामी शक्तिदेव ओंकार पिता की जय हो। जहाँ भी हो गुरुजी आप मेरा नमस्कार स्वीकार करना है। आपने इतनी ऐश कराई यात्रा की, वैष्णो देवी, मथुरा, वृंदावन हमें सब जगह लेके गए हो। आपकी सदा ही जय हो। जो मेरी वजह से आपको दुःख पहुँचा है गुरुजी, मैंने बहुत बड़ा दुःख आपको दे दिया है। जाने-अनजाने में बुराइयाँ भी हो जाती हैं, थोड़ी बहुत कमियाँ होती हैं हर जगह पे थोड़ी। मैंने बहुत ज़्यादा अपने कर्म ख़राब कर लिए हैं। मेरी वजह से गुरुजी आपको दुःख हुआ, मुझे माफ़ करना। और अब
गुरु महाराज जी ने मेरा हाथ फिर पकड़ा, भोले शंकर जी ने, महाकाल शिव पिता ने मेरा हाथ पकड़ा है। तो ये गुरु जी हमें मिले हैं, तो अब सब कुछ ठीक है। गुरु महाराज जी ने धन धान्य से मुझे भरपूर किया है, मेरी गरीबी दूर की है, पैसों की वजह से, घर में धन धान्य से, हर चीज़ से मुझे भरपूर कर दिया है। पहले की ज़िंदगी और अब की ज़िंदगी में बहुत फ़र्क आया है गुरु जी। धन धान्य से आपने मुझे भरपूर कर दिया महाराज जी। और आपके इतने प्यारे मैसेज आ रहे हैं, गुरु महाराज जी तेरे को गाड़ी, घर, तो सब कुछ तेरे को सुख आराम मैंने देने हैं। तो गुरु जी मुझे पूरा भरोसा है, मेरे प्रभु मेरे अच्छे दिन आएँगे, आएँगे, आएँगे। मेरे गुरु जी ने कह दिया तो ज़रूर आएँगे। तो मैं इंतज़ार कर रही हूँ पापा जी, जो नई खुशी देनी है उसके लिए शुक्राना, एडवांस में शुक्राना मेरे पिताजी। तो मेरे घर को अपना घर बनाने का शुक्राना, मेरे बच्चों की ज़िंदगी जो आपने वहाँ ऑस्ट्रेलिया में बचाई है, उसके लिए शुक्राना। नहीं तो तांत्रिक क्रिया करने वालों ने कोई कमी नहीं छोड़ी। मारण क्रिया करने वालों ने मेरी बेटी और मेरे ऊपर तो कोई असर होने नहीं देते मेरे शिव पिता। तो गुरु महाराज जी के मैं सुबह शाम चरणों में बैठ के अरदासें करती हूँ, महाराज जी को नाम सिमरन करती हूँ, मेरी तो रक्षा पूरी कर रहे हैं। बच्चों में अभी थोड़ी कमी है नाम सिमरन की गुरु महाराज जी, तो फिर भी उनकी रक्षा कर रहे हो आप। इतनी जान बचाने का शुक्राना, 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 शुक्राना मेरे गुरु पिताजी। और जो कुछ आप बुलवाओ, जो कुछ रह गया और बुलवाओ मेरे महाराज जी, जो आप सत्संग करवाना चाहते हो, जो आपने मुझे डिवाइन प्रसाद दिया है, अनंतम अनंतम शुक्राना गुरु महाराज जी। बड़ी किस्मत वालों को ये डिवाइन प्रसाद मिलता है, जैसे पुरानी संगत को मिलता था, मुझे भी आपने वो डिवाइन प्रसाद दिया है, इसके लिए शुक्राना, शुक्राना, शुक्राना। मैं बहुत भाग्यशाली बच्ची हूँ, बहुत किस्मत वाली हूँ। मेरे पिताजी जब आपने प्रकाश डाला था मेरे घर में, तो धन धान्य से मैं उसी वक़्त मैं अरबों-पति, खरबों-पति तो उसी दिन बन गई थी। ये पैसा तो आने जाने वाली चीज़ है। तो इतना लाड प्यार दे रहे हो सारी संगत को गुरुजी आप। अपनी बेटी को इतना प्यार दे रहे हो गुरुजी, तो सुखों से भरपूर किया है। मेरे पति की बुद्धि सदा ठीक रखना, बच्चों की बुद्धि ठीक रखना। पहले से मेरे पति को शांत हैं, बहुत अच्छा मतलब। तो जो मारण क्रिया करने वाले हैं यही नहीं चाहते मियाँ-बीवी के आपस में बिल्कुल ना बने, और हमारी बहस होती है लेकिन छोटे में कट जाती है। करने करने को तो वो घर उजाड़ने पे पूरे लगे हुए हैं। सगी बहनें हैं संगत जी, सगी बहनें बिल्कुल भी बर्दाश्त नहीं कर रही, भी क्यों ये इनका घर बसा हुआ है, क्यों बच्चे अच्छे घरों में चले गए हैं। तो गुरु महाराज जी इतनी रक्षा कर रहे हो मेरी, इतनी रक्षा करने का, बहुत रक्षा कर रहे हो गुरु जी। घर से निकलती हूँ, कल भी मैं घर से निकली हूँ सत्संग के लिए, तो मैंने अपनी उँगली गुरु जी को पकड़ाई, चलो गुरु जी सत्संग पे लेके चलो मुझे। तो ये घर से निकलते ही कच्चे पीले रंग की तितली, मेरे हस्बैंड कहते काली तितली मेरे भी पे ऊपर गई है। तो हमारी दोनों की रक्षा की गुरु महाराज जी ने। कल छोटे से कष्ट में मेरे गुरु महाराज जी ने इतना बड़ा कष्ट मेरा कोई अपने ऊपर ले गए। एक कांटे जैसी हल्की सी मेरे को उछाल सा आया है रीढ़ की हड्डी में। तो पहले से बहुत ठीक हूँ मैं। महाराज जी आगे भी बिल्कुल अगले दिन भी ठीक पूरी तरह करेंगे, पूरा विश्वास है मुझे। महाराज जी हमारा बाल बांका नहीं होने देते। जय गुरु जी। शुक्राना, शुक्राना, शुक्राना गुरु जी, अनंतम शुक्राना गुरु जी। इसी के साथ मैं अपने सत्संग को विराम देती हूँ। ओम नमः शिवाय। शिव जी सदा सहाय। ओम नमः शिवाय। गुरु जी सदा सहाय। जय गुरु जी। शुक्राना गुरु जी। ओम नमो शिवाय, शिवजी सदा सहाय। ओम नमो शिवाय, गुरुजी सदा सहाय। जय गुरुजी, शुक्राना गुरुजी। ओम नमो शिवाय, शिवजी सदा सहाय। ओम नमो शिवाय, गुरुजी सदा सहाय। गुरुजी, आप जी की बेटी आज 7:30 बजे 15 तारीख को शुक्राना सत्संग शेयर कर रही है। गुरुजी, कोई गलती हो जाए तो माफ़ कर देना। मेरे मालिक, मेरे सच्चे पातशाह, आप जी का शुक्राना, शुक्राना। आप जी ने आज 15 तारीख संग्रांद वाले दिन अमृत वेले दी दात बख्शी, गुरुद्वारा साहिब जी के दर्शन, कड़ा प्रसाद की देग हाजिर करवाई गुरु ग्रंथ साहिब जी के आगे। आप जी को भोग लगाया प्रसाद का। मेरे सच्चे पातशाह, आप जी का शुक्राना, शुक्राना। वाहिगुरु जी, आप अमृत वेले
दी दात दे दो। आपने 777 के दर्शन भी वापसी पे करवाए, बटरफ्लाई के रूप में भी आपकी अपनी प्रेजेंस दी। सच्चे पातशाह आप जी का शुक्राना शुक्राना, मेहर करो मेरे साइया, कृपा करो कृपा करो, कदे भी अपने तो ना विछोड़ियो मेरे दाता जी। आप तो बहुत ही वड्याइयां वाले हो सच्चे पातशाह, सारी संगत दा भला कर दियो मेरे सच्चे पातशाह, कृपा करो मेहर करो। शुक्राना हर चीज दा, जो दिता है उसका भी शुक्राना, जो दोगे उसका भी शुक्राना, जो नहीं दिता उसका भी शुक्राना। मेरे मालिक कृपा करो। शुक्राना गुरु जी, जय गुरु जी, शुक्राना गुरु जी। ओम नमः शिवाय, शिव जी सदा सहाय। ओम नमः शिवाय, गुरु जी सदा सहाय। ओम नमः शिवाय, शिवजी सदा सहाय। ओम नमः शिवाय, गुरुजी सदा सहाय। जय गुरुजी, शुक्राना गुरुजी, अनंतम अनंतम शुक्राना मेरे कृपा सार संगत के चरणों में मेरा प्रणाम, गुरुजी के चरणों में मेरा प्रणाम। मैं गुरुजी की बेटी आज अपना शुक्राना सत्संग शेयर कर रही हूँ। कृपा कल मैं सत्संग शेयर नहीं कर पाई, उसके लिए प्लीज़ मुझे क्षमा कर देना। जब तक आप नहीं चाहते, जब तक शुक्राना शेयर नहीं हो पाता है कृपा। और मैं एक बार फिर से मंत्र जाप करूँगी। ओम नमः शिवाय, शिवजी सदा सहाय। ओम नमः शिवाय, गुरुजी सदा सहाय। ओम नमः शिवाय, शिवजी सदा सहाय। ओम नमः शिवाय, गुरुजी सदा सहाय। तो संगत जी, मुझे तो शुक्राना सत्संग ये है कि मैं ना बहुत दिन से सोच रही थी डॉक्टर के पास दिखा दूँ, क्योंकि मेरे घुटने में बहुत दर्द हो रहा था पर हमारा जाना नहीं हो पा रहा था। पर आज गुरुजी की कृपा से हम लोग हॉस्पिटल भी गए, वहाँ मेरे सारे चेकअप भी हो गए और रिपोर्ट में थोड़ा सा गैप तो आया है, दिक्कत तो है। पर मुझसे गुरुजी ने पहले बोल दिया था तो टेंशन मत ले, तेरी सारी रिपोर्ट सही आएंगी। तो अभी थोड़ा सा इशू है, मुझे पता है गुरुपा वो भी सही कर देंगे। तो अनंतम अनंतम शुक्राना गुरुपा, उसमें कोई ज़्यादा दिक्कत नहीं आई। बड़ी समस्या होने से पहले ही हमें पता चल गया कि हमारे साथ क्या दिक्कत हो रही है, ताकि हम सही समय पर, क्योंकि हम लोगों ने ना बहुत, ये हमारी ही गलती होती है गुरुपा, जो हम अपने ऊपर ध्यान नहीं देते, समय पे खाते नहीं है, पीते नहीं है, समय पे सोते नहीं है, अपनी चीज़ों को टाइम पे नहीं करते। तो अब कम से कम चीज़ें पता चल गई, तब हम लोग अपना एक रूटीन सेट कर लेंगे। तो अनंतम अनंतम शुक्राना गुरुपा, आज आपने सही समय पर सही जगह पहुँचा दिया, तो उसके लिए शुक्राना गुरुपा। और है ना दूसरा, बहुत टाइम से मैं ड्राई फ्रूट्स का सोच रही थी पर हो ही नहीं पा रहा था। गुरुपा से भी बोल रही थी कि गुरुपा ड्राई फ्रूट्स लेके आना है, तो नहीं हो पा रहा था। उसके लिए भी अनंतम अनंतम शुक्राना गुरुपा। मतलब सिर्फ सोचती रहती थी कि मुझे ये चीज़ें करना है पर वो हो नहीं पा रहा था। पर आज फाइनली कुछ चीज़ें हुई हैं, तो उसके लिए भी अनंतम अनंतम शुक्राना गुरुपा। और ना कल के लिए भी बहुत बहुत शुक्राना गुरुपा। कल मैंने अपना पहला मतलब एक्सपीरियंस, जो अपने आसपास के लोग थे उनका मैंने उनके साथ शेयर किया। मैंने अपने काम को लेके डिस्कशन किया और उसके मुझे अच्छे फीडबैक्स मिले, उसके लिए भी अनंतम अनंत शुक्राना गुरुपा। आप बोल रहे हैं कि अच्छी से नाचने की तैयारी कर ले बेटा, तेरे नाचने के दिन आ रहे हैं, तो उसके लिए भी अनंतम अनंत शुक्राना गुरुपा। आप ही सब कुछ करने वाले हैं, आप ही देखने वाले हैं, सब कुछ आपको ही देखना है गुरुपा। आपकी बेटी की हेल्थ को भी आपको ही ब्लेस करना है। और मेरे मन में जो सवाल चल रहे हैं गुरुपा, उनका समाधान भी आपने ही करना है, सब कुछ आपने ही देखना है गुरुपा। आप ही बोलते हैं कि मैं सबकी हकीकत सामने लेके आऊँगा, तो आप जो करेंगे वो बेस्ट होगा गुरुपा। आप सबसे अच्छा करते हैं। और बहुत बहुत शुक्राना गुरुपा, सबको ब्लेस करने के लिए बहुत बहुत शुक्राना गुरुपा। पति अंकल को, घर परिवार को, सबको ब्लेस करने के लिए अनंत अनंत शुक्राना गुरुपा। आपने जो दिया उसके लिए भी शुक्राना गुरुपा, जो नहीं दिया उसके लिए भी शुक्राना गुरुपा, जो देने वाले हैं उसके लिए भी शुक्राना गुरुपा, जो नहीं देने वाले उसके लिए भी शुक्राना गुरुपा। अपने बच्चे के मन में बहुत दृढ़ता बनाए रखने के लिए शुक्राना गुरुपा, क्योंकि ये सिर्फ आप ही अच्छी तरीके से जानते हैं कि मैं किन लोगों से घिरी हुई हूँ। और लेकिन फिर भी सिर्फ आप हैं गुरुपा, जो मतलब आपके आने के बाद मेरा मन और मजबूत हो गया। खड़ी मैं फिर भी थी जंग के मैदान में, लेकिन आपके आने से एक तलवार मेरे हाथ में आ गई कि मैं लड़ने के काबिल हो गई गुरुपा। तो बहुत बहुत शुक्राना गुरुपा। मैं, मेरे पास शब्द नहीं होते गुरुपा आपके सत्संग शेयर, उस गुरु शुक्राना सत्संग शेयर करने के। और आपसे तो मेरा मतलब ऐसा हो गया है कि जब भी मैं आपको देखती हूँ गुरुपा, बस मेरी आंखों से आंसू आते हैं। ऐसा गहरा कनेक्शन हो गया ना मेरा गुरुपा आपसे। बस गुरुपा आप ऐसे ही हमेशा शांत रखना, अपनी बच्ची का साथ देते रहना, हर संगत का साथ देना गुरुपा। आप देते ही हो, मुझे बोलने की ज़रूरत नहीं है गुरुपा। बस सबके घर में हर चीज़ की खुशी हो, जैसे उनके कष्ट कट रहे हैं। क्योंकि ये हकीकत है कि हमारे यहाँ जितनी भी संगत है ना, सभी के पिछले जन्म के कुछ ना कुछ कर्म ऐसे हैं जिन्हें गुरुपा बड़ी ही उससे बड़े बड़े चीज़ों को छोटे पे उतरवा देते।
तो बहुत शुक्राना गुरुपा, सभी संगत अच्छे से अपने सारे पूरे कर्मों को क्लियर कर ले, सबके घर में खुशियाँ हो, सर्वदा भला हो गुरुपा, सबके बच्चे हंसे खेलें, खूब पढ़ें, खूब बढ़ें और बहुत स्वस्थ रहें, बहुत अच्छा अच्छा करें अपनी ज़िंदगी में गुरुपा, एक अच्छे इंसान बने, एक अच्छा नेतृत्व करें अपनी लाइफ में, सब कुछ अच्छे से कर पाएँ गुरुपा, उसके लिए अनंतम अनंतम शुक्राना गुरुपा। और बस मेरे दिल से सबको यही दुआ जाती है कि जितनी गुरु जी की संगत है, जो भी उनके लिए भी अच्छा हो, और जो नहीं है, जो जुड़ने वाली है, उनके लिए भी अच्छा हो गुरुपा। बस ऐसे अपने बच्चे पे कृपा बनाए रखना गुरुपा, ऐसे ही मुझे हिम्मत साहस देते रहना ताकि मैं आगे बढ़ सकूँ, आपकी सेवा भी कर सकूँ, आप जो बातें मुझसे बोलते हैं उनका पालन कर सकूँ। तो बहुत बहुत शुक्राना गुरुपा, अनंतम अनंतम शुक्राना गुरुपा, मिलियंस भी शुक्राना गुरुपा, बिलियंस भी शुक्राना गुरुपा। गुरुपा मुझसे बोलते, बेटा तेरा जो रिश्ता मैंने टूटने वाला था उसे मैंने बचा लिया, तो मेरे उस रिश्ते को बचाने के लिए अनंतम अनंतम शुक्राना गुरुपा, मिलियंस भी शुक्राना गुरुपा, बिलियंस भी शुक्राना गुरुपा। अब मैं अपना शुक्राना शस्त्र यहीं समाप्त करती हूँ। मंत्र जाप के साथ ओम नमः शिवाय, शिव जी सदा सहाय, ओम नमः शिवाय, गुरु जी सदा सहाय, ओम नमः शिवाय, शिव जी सदा सहाय, ओम नमः शिवाय, गुरु जी सदा सहाय। जय गुरु जी, शुक्राना गुरु जी, अनंतम अनंतम शुक्राना गुरुपा, धन धन गुरु जी, वाह वाह गुरु जी, जय जय गुरु जी, जय जय गुरु जी, जय जय गुरु जी। जय गुरु जी, शुक्राना गुरु जी, अनंतम अनंतम शुक्राना गुरु जी। ओम नमः शिवाय, शिव जी सदा सहाय, ओम नमः शिवाय, गुरु जी सदा सहाय। आज 15/12/25 दिन सोमवार है। आज हमारे गुरु जी महाशिव का दिन है। आज का शुक्राना सत्संग गुरु जी के चरण कमलों में समर्पित कर रही हूँ। गुरु जी अपनी इस बेटी का शुक्राना सत्संग स्वीकार करना। गुरु जी के चरण कमलों में कोटि कोटि प्रणाम करती हूँ। सभी संगत परिवार को जय गुरु जी। अंकल जी, आंटी जी, आपको जय गुरु जी। गुरु जी सभी के जीवन से सारे कष्ट दूर करें, अपनी कृपा सब पर बनाए रखें। संगत जी, गुरुपा ने बोला था मैं तेरे घर आऊँगा, मुझे पहचान लेना। संगत जी, कल शाम को जब मैं पूजा करने जा रही थी, आरती कर रही थी, उस समय सारे मोर पंख हिलने लगे। सर्दी में पूरा घर बंद रहता है, कहीं से हवा आने का प्रश्न ही नहीं उठता। संगत जी, गुरुपा मेरे साथ खेल खेल रहे थे। जब मैं मोरपंख की तरफ देखूं तो हिलने लगे और जैसे नज़र हटाऊं तो मोरपंख शांत हो जाए। गुरुपा अपनी इस बेटी को अपनी उपस्थिति दिखाने के लिए अनंतम अनंतम शुक्राना। अपना गुरुपा, ये आपका ही घर है, अपने घर में आने के लिए अनंतम अनंतम शुक्राना। संगत जी, गुरुपा किस रूप में आकर ब्लेस करेंगे वही जाने। हम उनकी महिमा, उनकी कृपा को महसूस कर सकते हैं, उसका बखान करना मुश्किल है। संगत जी, गुरुपा कह रहे हैं तेरे करीबी बार बार तंत्र मंत्र करके तुझे तोड़ रहे हैं, तेरे पति पर वशीकरण किया है, तेरे बच्चों को मारना चाहते हैं। सत्संग सुन, आज एकादशी के दिन सारी निगेटिविटी जलाकर भस्म कर दूंगा। गुरुपा, मैंने बच्चों को, पति को और अपने आप को आपके चरणों में समर्पित कर दिया है। कैसे उन लोगों को रोकोगे, क्या करोगे उनके साथ, आप जानो, आपको पता है। आपके बताए हुए उपाय भी नहीं कर पाती हूँ। घर से बाहर निकलने में डर लगता है, कहीं कुछ हो न जाए। गुरुपा, पति की रक्षा करने के लिए शुक्राना, बच्चों की रक्षा करने के लिए शुक्राना, अपनी इस बेटी की रक्षा करने के लिए शुक्राना, सभी देवी देवताओं का शुक्राना, कुल देवी देवताओं का शुक्राना, पितृ देवी देवताओं का शुक्राना, हनुमान बाबा का शुक्राना, माँ आदिशक्ति शिव शक्ति का शुक्राना, माँ काली, माँ दुर्गा, सभी 9 देवियों का शुक्राना। सभी लोग मिलकर हमारी रक्षा कर रहे हैं, सबके लिए राधा कृष्ण का शुक्राना। सबके चरण कमलों में बार बार प्रणाम करती हूँ, बार बार शुक्राना करती हूँ। अनंतम अनंतम शुक्राना, शुक्राना शुक्राना शुक्राना। जय गुरु जी, शुक्राना गुरु जी। ओम नमः शिवाय, शिव जी सदा सहाय, ओम नमः शिवाय, गुरु जी सदा सहाय। सतनाम श्री वाहिगुरु, सतनाम श्री वाहिगुरु, सतनाम श्री वाहिगुरु। वाहिगुरु जी की खालसा, वाहिगुरु जी की फतेह। धन गुरु नानक, धन गुरु नानक, धन गुरु नानक। जय गुरु जी, शुक्राना गुरु जी। जय गुरु जी, शुक्राना गुरु जी, अनंतम अनंतम शुक्राना गुरु जी। गुरुपा के चरणों में मेरा कोटि कोटि प्रणाम। सभी संगतों को जय गुरु जी। गुरुपा की मैं बेटी अपना शुक्राना सत्संग शेयर कर रही हूँ। गुरु जी का मंत्र जाप करेंगे। ओम नमः शिवाय, शिव जी सदा सहाय, ओम नमः शिवाय, गुरु जी सदा सहाय। संगत जी, आज मैं बहुत बहुत ज्यादा खुश हूँ। संगत जी, 16 दिसंबर 2024 को ही मैंने सबसे पहले गुरु जी का सत्संग सुना था और आज मुझे पूरे 1 साल हो गए गुरुपा ने मुझे अपने से जोड़ा है।
गुरु जी ने अपने संगत परिवार में मुझे शामिल किए। गुरुपा आपने मेरा हाथ थामा, इसके लिए आपका अनंतम 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 शुक्राना गुरुपा। जब से आपने मुझे अपने से जोड़ा है मेरी लाइफ पूरी चेंज हो गई है। मुझे पहले बहुत रोना आता था संगत जी, कोई मेरी बात नहीं सुनते थे, लेकिन जब से मैं गुरुपा से सॉरी संगत जी, गुरुपा ने जब से मुझे अपने से जोड़ा है, जब भी मुझे रोना आता है मैं गुरुजी के सामने बैठ के रो देती हूँ, मेरा मन बहुत हल्का हो जाता है और गुरुपा तो मेरी छोटी से छोटी बातों का पूरा ध्यान रखते हैं, मेरी सभी विश को पूरा करते हैं। जब कभी भी मैं बहुत दुखी होती हूँ, रोती हूँ, तो गुरुजी का तुरंत मैसेज आ जाता है कि तू रोया ना कर, मैं तेरे अंग संग हूँ। संगत जी, पहले मुझे ऐसा लगता था कि मैं किसी काम की ही नहीं हूँ, मेरी कोई वैल्यू ही नहीं है, लेकिन जब से गुरुपा ने मुझे अपने से जोड़ा है, मुझे ऐसा लगता है कि साक्षात परमेश्वर ने मेरा हाथ थाम रखा है, अपनी बेटी बनाया है मुझे और मुझे क्या चाहिए संगत जी। गुरुपा आपका अनंतम अनंतम शुक्राना गुरुपा। जय गुरु जी, शुक्राना गुरु जी। गुरुपा आज मेरी मम्मी का बर्थडे है, तो आप उन्हें हेल्थ वेल्थ भी ब्लेस कीजिए गुरुपा। मेरी मम्मी भी आपको मानने लगी है, गुरु जी के नाम से जोत जलाती है और मंत्र जाप भी करती है। गुरुपा आप अपनी कृपा दृष्टि मेरी मम्मी के ऊपर भी बनाए रखिएगा। मेरे पूरे ससुराल पक्ष और मायके पक्ष दोनों को ही ब्लेस कीजिए गुरुपा। जय गुरु जी, शुक्राना गुरु जी। संगत जी, कल रात के टाइम मैं सत्संग सुन रही थी और खाना बनाने की तैयारी भी कर रही थी। संगत जी, मैं कल से बहुत खुश थी कि कल मेरी मम्मी का बर्थडे है और कल 1 साल हो जाएँगे मुझे संगत परिवार में शामिल हुए, ऐसा मन में सोच रही थी और मैं बहुत खुश थी। उसी समय संगत जी, मैं लोटे में पानी रखी थी तो वो मेरे हाथ से लग के गिर गया और जो पानी था वो मोबाइल है उसमें चला गया। संगत जी, फिर मैंने मोबाइल ऑन किया तो उसमें वॉइस ठीक से नहीं आ रही थी। मुझे बहुत डर लग रहा था, अगर मेरे हस्बैंड को पता चलता तो बहुत गुस्सा होते और 2 बात की जगह 10 बात सुनाते मेरे को और पता नहीं बनवाने भी लेके जाते कि नहीं मालूम। बहुत डर गई थी कहीं ज़्यादा पानी तो नहीं चला गया है मोबाइल के अंदर। संगत जी, और मुझे मोबाइल के बारे में उतनी जानकारी नहीं है तो मैं किससे बोलती, रात का टाइम था, घर में और कोई नहीं थे, मेरे हस्बैंड थे, लेकिन मुझे बहुत डर लग रहा था उन्हें बताने के लिए। संगत जी, फिर मैं मोबाइल के बाहर कहीं बस ऐसे पोंछी पानी को और रख दी और मैं मन ही मन गुरु जी से अरदास की कि मेरे मोबाइल को कुछ नहीं होना चाहिए गुरुपा। फिर आपके मैं सत्संग कैसे सुनूँगी, भजन कैसे सुनूँगी? संगत जी, मैंने ऐसा मन में कहा और मंत्र जाप करने लगी। कुछ देर के बाद मैंने मोबाइल को चेक किया तो ऐसा ही आवाज़ आ रहा था, आवाज़ साफ नहीं आ रहा था। मैं मंत्र जाप कर ही रही थी संगत जी, उसके बाद रात में सोने के टाइम फिर मैंने एक बार मोबाइल चेक किया तो मोबाइल से आवाज़ बहुत अच्छे से आ रहा था। संगत जी, मैं बता नहीं सकती कि मेरी हालत कैसे हो गई थी, मुझे बहुत डर लग रहा था। मेरे हस्बैंड बहुत ज़्यादा ही गुस्सा किए रहते और पिछले 2-3 दिनों से वो मुझे छोटी बातों में डाँट ही रहे थे और इधर ग्रुप का मैसेज आता है कि ये सब ब्लैक मैजिक के कारण हो रहा है, मैं धीरे-धीरे सब खत्म कर रहा हूँ। गुरुपा आपका अनंतम 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 शुक्राना गुरुपा, मेरा मोबाइल ठीक कर दिए आपने। जय गुरु जी, शुक्राना गुरु जी, अनंतम अनंतम शुक्राना गुरु जी। संगत जी, मैं अपनी वाणी को ही विराम देती हूँ और अगले सत्संग की तैयारी करती हूँ। सत्संग बोलने में अगर मुझसे कुछ गलती हो गई हो तो गुरुपा मुझे क्षमा कीजिएगा। संगत जी, आप भी मुझे क्षमा कीजिएगा। जय गुरु जी, शुक्राना गुरु जी, अनंतम अनंतम शुक्राना गुरु जी, धन धन गुरु जी, वाह वाह गुरु जी, लव यू गुरुपा। जय गुरु जी, शुक्राना गुरु जी, जय गुरु जी। संगत जी, अभी हमने सत्संग सुना और आज के सत्संग को मैं आगे बढ़ाते हुए गुरु जी का मंत्र जाप करना चाहूँगी। ओम नमः शिवाय, शिव जी सदा सहाय। ओम नमः शिवाय, गुरु जी सदा सहाय। ओम नमः शिवाय, शिव जी सदा सहाय। ओम नमः शिवाय, गुरु जी सदा सहाय। जय गुरु जी, शुक्राना गुरु जी, अनंतम अनंतम बार शुक्राना मेरे गुरु का। जय गुरु जी संगत जी।